हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत स्टडी जीरो में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10th है साइंस, जो कि हमारा विज्ञान है, इसमें हम पूरी विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताएंगे, जो आप सभी की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सभी को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए ये जो 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी हम आप सभी को बताएंगे, पूरे वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुविकल्पी हैं, तो इनको आप तैयार कर लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका यूपी बोर्ड का है, जो कि मैं यूपी बोर्ड का पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें देखिए, पहला हमारा टॉपिक आता है रसायन विज्ञान, जो कि हमारा केमिस्ट्री है। तो इसमें हम पहला देखेंगे, पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया है, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। यानी जो मैग्नीशियम धातु है उसको वायु में जलना एक कौन सी उदाहरण है, तो इसमें बताना है भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है कि उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका है ये रासायनिक परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, इसको तैयार कर लीजिए। तो दूसरा नंबर है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान क्या होता है। जो अम्लीय वर्षा है उसका जल में पीएच मान कितना होता है। तो देखिए, ये है 5.2, बी है 6.2, 7 है, सी है 7.2, डी है 8.2। तो इसका जो अम्लीय वर्षा के संभावित पीएच मान होता है वो होता है 5.2। इसका यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो इसका होता है शुद्ध जल का 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा है चौथा नंबर, क्षारीय विलयन में फिनाल एथिलीन सूचक का रंग होता है, तो होता है लाल रंग। उसके बाद चौथा हो गया हमारा, पाँचवा नंबर देख लेते हैं। पाँचवा नंबर है, क्लोराइड का अयस्क का उदाहरण है। तो जो क्लोराइड का अयस्क का उदाहरण है वो हार्न सिल्वर होता है। उसके बाद हमारा आता है छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन में है, ताम्रग्लास का रासायनिक सूत्र है। जो ताम्रग्लास होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Cu2S। ये आपका ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, बकमिंस्टर फुलेरिन एक अपर रूप है। तो किसका है, तो आपका कार्बन का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एल्काइन का सूत्र क्या है। तो इसमें आपका एल्काइन का सूत्र होता है C3H4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, C2H6 का IUPAC नाम क्या है। तो जो C2H6 है वो एथेन का IUPAC नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम। जो एथिल एल्कोहल है उसका IUPAC नाम होता है एथेनॉल। तो ये था हमारा केमिस्ट्री से, जो कि रसायन विज्ञान से 10 क्वेश्चन। तो अब चलिए भौतिक विज्ञान से देख लेते हैं। तो भौतिक विज्ञान में हमारा दिया है पहला क्वेश्चन 11वां नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो समतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी होती है अनंत। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। तो वक्रता त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। देखिए, जो फोकस दूरी होता है सूत्र होता है R/2, यानी त्रिज्या अपान में R। तो इसका निकालेंगे, यार हमारा 32 दिया है, अपान में 2 है, तो बराबर हो जाएगा 16। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो बैगनी रंग के लिए है, जो कि मैंने ट्रिक लगा दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस में होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, एक प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी। इसमें प्लस होगा, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, तो इसमें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, एम्पियर प्रति सेकंड किसका मात्रक है। जो एम्पियर प्रति सेकंड है वो आवेश का मात्रक होता है। उसके बाद हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन, तो है, किसी चालक तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है,
धारा के परिमाण का मात्रक है तो वो एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसका 19 नंबर है विभवांतर का मापक यंत्र है, तो विभवांतर का जो मापक यंत्र होता है वो वोल्ट मीटर होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। उसके हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, तो आपका जनित्र है जिसके द्वारा हम वैद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में डायनेमो उत्पन्न करता है, जो डायनेमो है वो क्या उत्पन्न करता है, तो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म है कौन सा ईंधन है, तो कोयला एवं पेट्रोलियम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है जीवाश्म ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो जीवाश्म ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से कौन सा क्षयशील संसाधन नहीं है, तो सौर ऊर्जा जो है क्षयशील संसाधन नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में भौम जल क्या है, तो भौम जल वर्षा का जल होता है। तो आप चलिए देखते हैं बायोलॉजी जो कि जीव विज्ञान है। तो जीव विज्ञान में हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है केवल जल में घुलनशील होता है, तो जल में जो घुलनशील होता है वह विटामिन सी होता है, हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। उसके बाद हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, तो पत्ती में होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से प्राप्त होती है, तो जल से होती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है द्वार कोशिकाएँ पाई जाती हैं, तो रंध्रों में पाई जाती हैं। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण है। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है इस प्रत्येक जबड़े में अग्रचर्वकों की संख्या होती है, तो है 2 जोड़ी होती है। 33 नंबर है यकृत स्रावित करता है, तो यकृत क्या स्रावित करता है, पित्तरस स्रावित करता है। उसके हमारा क्वेश्चन नंबर है 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पित्तरस का स्राव होता है, तो यकृत में होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है पित्तरस का निर्माण होता है, तो यकृत में होता है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन सब क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कोशिकीय प्रक्रमण में ऊर्जा मुद्रण है, तो है ATP। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो होती है 4। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है जो मनुष्य में वृक्क होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है मुकुलन पाया जाता है, तो हाइड्रा में पाया जाता है। उसका 41 नंबर क्वेश्चन है प्राग कोश में होते हैं, तो प्राग कोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है लघु बीजाणु उत्पन्न होते हैं, तो लघु बीजाणु कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, तो पराग कोश में उत्पन्न होते हैं। उसके हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों प्रकट करता है, तो है RR यानी कि कैपिटल RR। उसके बाद हमारा पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो XY होते हैं। उसके हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में है DNA पाया जाता है, DNA कहाँ पर पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं, तो गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं, जो E हमारा A प्रोटीन से और जो हमारा C है DNA से, तो इन दोनों से आपका बना होता है गुणसूत्र। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में केवल प्रोटीन के बने होते, तो केवल प्रोटीन के कौन से बने होते हैं, तो वहाँ है ऑप्शन नंबर आपका C है प्रायोन्स। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, जॉनसन ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी से हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में डार्विन के अनुसार नए प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, तो वह है प्राकृतिक वर्ण के वर्ण से, या ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में है
उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है, तो आपका झुर्रीदार बीज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि मैंने इस वीडियो में आप सभी को 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताएं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।